हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग JSSC CGL और JSSC LDC स्टेनो इसमें से या फिर सहायक आचार्य का आपको कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने 4 सेट करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। 4 सेट का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी पूरा कर चुका हूँ। ये 5वां सेट चल रहा है। आप सभी को मालूम होगा कि JSSC CGL हो या फिर सहायक हो, इसमें से कंप्यूटर से कितने प्रश्न होते हैं? तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपको यानी कि आपको 60 मार्क्स का होगा जो आपको कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो भी बेसिक सब क्वेश्चन रहता है। अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ लेंगे तो आप इजी ही मार करके आप 20 में 20 मार्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है 91 में कि निम्न कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है, क्या बोला है, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेट कर रहे हैं और सही ढंग से जुड़े हैं? ए बूटिंग, बी प्रोसेसिंग, सी सेविंग और डी एडिटिंग। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बूटिंग। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 92 में कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या बोल रहा है? सेकेंडरी स्टोरेज से मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ए कॉन्फ़िगरेशन, बी डाउनलोड, सी स्टोरेज और डी अपलोड। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको हो जाएगा डी अपलोड कहा जाएगा। क्या कहते हैं हम लोग? अपलोड कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या दिया हुआ है? स्टोरेज मीडिया, क्या बोल रहा है? स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या CD रोम के फ़ायदे हैं? क्या बोल रहा है? स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या CD रोम के फ़ायदे हैं? ए वृहद स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने की CD रोम एक कम खर्चीला एंड एक्सपेंसिव तरीका है। बी मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में CD रोम कम गलतियां करते हैं। या फिर सी है मैग्नेटिक मीडिया की अपेक्षा CD रोम कम गलतियां करते हैं। और डी दिया हुआ है ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में CD रोम कम गलतियाँ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 94 कि एक डैश नामक, क्या दिया हुआ है? एक डैश नामक शब्द प्रयोग होता है जब सर्च इंजन वेब पृष्ठ पेज लौटाता है जो शोध परिणाम क्राइटेरिया को मैच करता है। क्या बोल रहा है? एक डैश नामक शब्द प्रयोग होता है जब सर्च इंजन वेब पृष्ठ पेज लौटाता है जो शोध परिणाम क्राइटेरिया को मैच करता है। ए ब्लॉक, बी हिंट, सी लिंक और डी व्यू। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी लिंक। अगला प्रश्न है 95 में क्या दिया हुआ है? डैश वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। क्या बोल रहा है? डैश जो है, डैश शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। ए वेब विंडो, बी प्रदर्शन क्षेत्र, सी वर्डपैड विंडो या फिर डी एक्टिव और सक्रिय विंडो। तो विंडो के लिए कौन सा प्रयुक्त विंडो को किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी एक्टिव और सक्रिय विंडो। अगला प्रश्न है 96 नंबर में कि माइक्रो प्रोसेसर, क्या दिया हुआ है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए माइक्रोचिप, बी माइक्रोमैक्स, सी माइक्रोमाइंड और डी कैलकुलेटर। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए माइक्रोचिप। क्या हो जाएगा? ए माइक्रोचिप। अगला प्रश्न है 97 में सर्व सामान्य इनपुट डिवाइस है। क्या दिया हुआ है कि इसमें से जो दिया हुआ है वो सभी इनपुट डिवाइस कौन सा है? ए मॉनिटर कीबोर्ड, बी मॉनिटर माउस, सी माउस कीबोर्ड, डी प्रिंटर और माउस। तो इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है फ्रेंड्स वो बताना। देखिए पहला में हम लोग देखते हैं मॉनिटर और कीबोर्ड। तो मॉनिटर तो हमारा आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल नहीं होगा ये। इसमें मॉनिटर और माउस, तो इसमें मॉनिटर जो है आपको आउटपुट डिवाइस है। इसमें माउस और कीबोर्ड है तो ये सही है। इसमें प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा सी मॉनिटर और माउस और कीबोर्ड। में माउस एवं कीबोर्ड जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है क्या कि 98 नंबर में WWW का पूर्ण रूप है। क्या है? ए वर्ल्ड वाइड वंडर, बी वर्ल्ड वाइड विजार्ड, सी वर्ल्ड वाइड वेब और डी वाइड वर्ल्ड वेब। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वर्ल्ड वाइड वेब। क्या दिया हुआ है? वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का पूर्ण फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है आपको जो है फ्रेंड्स इसमें से आपको कमेंट करना है कि LAN लैन, लैन का पूर्ण रूप क्या होगा वो बताना है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है डैश इस प्रकार के जो सस्ते कैमरे होते हैं। क्या दिया हुआ? डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। कौन सा होता है? ए वेब कैम्स, बी वेब पिक्स, सी ब्राउज़र कैम्स और सी ब्राउज़र पिक्स। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वेब कैम्स। क्या हो जाएगा? वेब कैम्स। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, वर्कशीट में कॉलम और रॉ को इंटरसेक्शन वर्कशीट में कॉलम और रॉ को इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? ए कॉलम, बी वैल्यू, सी पोर्टल और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो रॉ और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहेंगे? कॉलम तो नहीं कहेंगे, कॉलम ही कॉलम होता है। पोर्टल भी नहीं कहेंगे, वैल्यू भी नहीं कहेंगे। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अगर आपने 20 क्वेश्चन जो आपको मैं करा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने 20 क्वेश्चन में, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया। कमेंट करके लास्ट में बताना है कि हो सकता है कि 14 किए होंगे, 15 किए होंगे, पूरा 20 के 20 किए होंगे या फिर 10 किए होंगे। तो आपको सही बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन आपके मालूम था और किस क्वेश्चन नहीं मालूम था। ये बताना कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ऐसे बताना है कितना क्वेश्चन आपको मालूम था। ओके फ्रेंड्स। अगला है 101 में क्या दिया हुआ कि इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए हम अक्सर उनके डैश का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अगर आप इंटरनेट से हम लोग जो है हम लोग संपर्क करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? हम लोग ए डोमेन नेम, बी ईमेल एड्रेस, सी यूज़र नेम और डी पासवर्ड। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो आप हमसे किससे कांटेक्ट करेंगे? हमारा तो मोबाइल नंबर किसी में नहीं जानते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आप जो है डोमेन नेम भी हमको, इससे तो बात होता नहीं है, यूज़र नेम से तो बात होगा नहीं फ्रेंड, पासवर्ड से तो बात होगा नहीं फ्रेंड। तो आप क्या होगा, आप चाहेंगे तो हम हमसे ईमेल करके बात कर सकते हैं कि आप कुछ भी ईमेल कर देंगे, उसका रिप्लाई हम बाद में दे सकते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ईमेल एड्रेस। अगला क्या दिया हुआ है 102 में कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लगातार छोटे तथा अधिक शक्तिशाली होते जाने की प्रवृत्ति से कार्यकारियों के आधिकारिक डैश हो जाने का बढ़ावा मिला है। किसको बढ़ावा मिला है? ए डेस्कटॉप, बी बुद्धिमान, सी सर्वर और डी मोबाइल। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धिमान हो जाने का बढ़ावा मिला। यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जब से आए हैं तो लगातार छोटे छोटे अधिक शक्तिशाली होते जाने के कारण हम लोग को क्या होता है? बुद्धिमानी होने का, यानी कि हमको लगता है कि नहीं हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। अगला क्या दिया हुआ है 103 में, डैश हार्ड ड्राइव स्थायी रूप से सिस्टम यूनिट में स्थापित की जाती है और उन्हें निकाले जाने की व्यवस्था नहीं होती। क्या हो रहा है? डैश हार्ड ड्राइव स्थायी रूप से सिस्टम यूनिट में स्थापित होती है और उन्हें निकाले जाने की व्यवस्था नहीं होती है जब तक कि वो उनकी मरम्मत करने या बदलने की ज़रूरत ना पड़े। तो कौन सा होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में है आपका ए स्टैटिक, बी इंटरनल, सी एक्सटर्नल और डी रिमूव। तो हम लोग को कौन सा जो होगा स्टोरेज जो आपका परमानेंट होगा तो आपका होगा ए बी इंटरनल। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 104 में कि बार कोड क्या दिया हुआ है? बार कोड एक डैश कोड होता है। कैसा कोड होता है? जो विभिन्न मोटाई और ऊंचाई की पट्टियों के माध्यम से डाटा की जानकारी देता है। ए रीड राइट, बी चुंबकीय, सी ऑप्टिकल और डी लेज़र। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्टिकल। क्या हो जाएगा? सी ऑप्टिकल। बार कोड का एक कैसा होता है? बार कोड एक ऑप्टिकल कोड होता है जो विभिन्न मोटाई और ऊंचाई की पट्टियों के माध्यम से डाटा की जानकारी देता है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या दिया हुआ है? वर्ल्ड वाइड वेब का अर्थ है। सेम चीज़ है, क्वेश्चन को आपको लिखने का इसमें तरीका बदल दिया है। उसमें पूर्ण रूप पूछ रहा था, इसका अर्थ पूछ रहा है। तो इसका आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? सी वर्ल्ड वाइड वेब होगा इसका आंसर। www का पूर्ण रूप क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है 106 में किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से सेट कहलाता है। स्टेप बाय स्टेप तरीके का सेट कहलाता है। ए एल्गोरिथम, बी हार्डवेयर प्रोग्राम, सी सॉफ्टवेयर और डी फर्मवेयर। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए एल्गोरिथम। क्या हो जाएगा? ए एल्गोरिथम। अगला प्रश्न है 107 कि टेक्स्ट और अन्य डेटा को किसी टेम्पररी एरिया में स्टोर किया जाता है। क्या हो रहा है? टेक्स्ट और अन्य डेटा को किस टेम्पररी एरिया में हम लोग स्टोर किया जाता है? बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है। तो किसी एक क्लिपबोर्ड, बी रोम, सी सी डी रोम और डी हार्ड डिस्क। तो हम लोग कोई भी जो बनाते हैं टेक्स्ट वाला या फिर कोई भी डेटा, तो हम लोग तो इस देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। हार्ड डिस्क तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हार्ड डिस्क में हम कॉपी जो आप काम करते हो हार्ड डिस्क में नहीं, बाद में पेस्ट करते हैं उसको, इसमें नहीं होगा। सी डी रोम में भी नहीं होगा, क्लिप बोर्ड भी नहीं होगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा रोम में। क्या हो जाएगा? बी रोम में। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 108 स्प्रेडशीट में एक नंबर होता है, डैश एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। लेवल, शेल, फील्ड या फिर डी वैल्यू। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वैल्यू। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है
अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। आपको ये वीडियो अपलोड होने के बाद आपको जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑलरेडी 4 सेट का जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम में डाल दिया हूँ, और भी जॉब अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाती है फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 109 में कि डैश में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। क्या बोल रहा है? डैश में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जाता है। ए डॉक फाइल पे, या बी HTTP पे, या सी मशीन लैंग्वेज, या डी HTML। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी HTML। HTML में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, और आज कल आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स कंप्यूटर का, इस सेट का आखिरी प्रश्न है। क्या दिया हुआ है कि डैश उच्च गति वाली एक प्रकार की मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है जो उच्च प्रकार की मेमोरी होती है, जिसे प्रोसेसर रैम से भी अधिक गति से एक्सेस कर सकता है, जो है रैम से भी अधिक गति से एक्सेस कर सकता है। ए कैश मेमोरी, बी मैग्नेटिक स्टोरेज, सी रीड ओनली मेमोरी, और डी सॉलिड स्टेट स्टोरेज। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कैश मेमोरी। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ए कैश मेमोरी। अगर आपको इसको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपने पिछला 4 सेट अपने हमारे नहीं देखा है, 4 प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब का या कंप्यूटर का या फिर जीके का या जनरल झारखंड जीके का या फिर साइंस का, तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।